मेरी जो शो की हीरोइन है ना, शर्ली सेटिया, तो आई हैड अ क्रश ऑन हर। को स्टार के साथ मेरा अफेयर है। अदिति और मैं पिछले 1.5 साल से हर एक महीने फ़ोन पे बात करते हैं, यार हमें ना मिलना चाहिए, बहुत टाइम से मिले नहीं है। वो अंधेरी होती थी तो मैं बाहर कहीं होता था, हाँ। मैं वहाँ उस तरफ कभी उसको कॉल किया तो शी इज़ बिजी विद समथिंग। तो हम मिले मेरे प्रीमियर पे। क्या आप बिग बॉस करना चाहोगे या करोगे? मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है यार बिग बॉस को देने के लिए। आपने भी खुद कहा ना कि आपकी मेरी जो पर्सनालिटी है, वो काम ठीक है, कम मैं हो- बोर कर दूंगा वहाँ। अरे वहाँ लोग बोलेंगे कि यार इसको पहले हफ्ते में निकालो, ये कुछ एंटरटेन नहीं कर पा रहा है। आफ्टर टीवी मुझे काफ़ी टाइम तक कॉल नहीं आया फॉर ऑडिशंस, यू नो, व्हेन आई वाज विलिंगली टेकिंग दैट ब्रेक एंड गोइंग फॉर इंट्रोडक्शन डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस, और उनको बता रहा था कि भाई मैं भी एक एक्टर हूँ। इफ़ आई लुक बैक नाउ तो मुझे लगेगा यार ये तो बड़ा मुश्किल था, बस मैं कर रहा था, हर रोज़ जाके ऑडिशंस दे रहा था। आई डिडंट नो मच एंड समटाइम्स दैट्स अ ब्लेसिंग व्हेन यू डोंट नो मच। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर। मैं हूं हर्षिता बबेले और आज हमारे साथ हैं एक ऐसे इंसान जिनकी परफॉर्मेंस ने अभी हाल फिलहाल में दर्शकों को अपना दीवाना बना दिया है। द माचो मैन विक्रम। थैंक यू। वेलकम टू बॉलीवुड बबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो कैसे मच हो फॉर आप? हैविंग मी। मैं बहुत अच्छा हूँ और अब तो ज़्यादा अच्छा हूँ इस शो के बाद। बट ये जो आपका शो आया है सीना इतना अच्छा कर रहा है जी। और फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और काफी आर्मी से जब बात आती है तो एक दिल की पेट्रियोटिज्म जुड़ ही जाता है। पर आपको जब पता चला कि आपको ये रोल प्ले करना था, आपका क्या रिएक्शन था? एक्चुअली ना वो सिंक इन किया धीरे धीरे। पहले तो जब मेरे पास ये कैरेक्टर आया था तो इट वाज मोर लाइक कि यार एक बहुत अच्छा रोल आया है, आर्मी ऑफिसर। बट जब वो यूनिफॉर्म पहनी और जब सेट पे गया तो धीरे धीरे समझ में आया कि यार ये सिर्फ अब एक्टिंग नहीं हो रही है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर रिप्रेजेंटिंग द रियल सोल्जर्स। और बहुत कमाल के एक्सपीरियंसेस भी थे बीच जी। बीच में, जो आप चाहेंगे तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा आगे बिल्कुल। कि या हाँ। तो एक बहुत कमाल का एक्सपीरियंस ये था कि हम एक एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे हाँ थे जी, हाँ एंड जी। उसमें एक ब्लास्ट में कुछ एक ग्लास का पीस इट गॉट हिट मी ऑन द स्कल। अरे बाप तो रे। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, हल्का सा ब्लड निकला, बहुत हल्का सा, ठीक है, और पूरी यूनिट आ गई मेरे पास टू हेल्प मी आउट। एट दैट मोमेंट आई रियलाइज्ड कि यू नो जो रियल सोल्जर्स हैं वो बैटल फ्रंट में उनके पास तो बुलेट्स आ रही हैं बाप रे। और कोई नहीं है उनके पास, दे आर देमसेल्व्स विद देयर यूनिट। तो वहाँ मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यू नो कैमरे के पीछे एक्टिंग करना कितना आसान है, और जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो वहाँ बॉर्डर पे क्या फेस कर रहा होता है। बट या विक्रम, हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आपने बताया कि आपको कुछ आर्मी मैन्स के कॉल भी आए और उन्होंने जी। कहा कि आपने बहुत ही अच्छा प्ले किया। जी। ये एक्चुअली में एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन होता है कि जी। आपको एक्चुअल जो हमारी प्राउड आर्मी है वो कॉल कर रही है। हम्म। आपको क्या लगता है कि जब आपको इतना प्यार मिलता है और जब वो कॉल आया होगा, आपका क्या रिएक्शन था? पहले तो एक सेटिस्फैक्शन था, जी। है ना, बहुत खुशी थी इस चीज़ की कि रियल आर्मी ऑफिसर्स हमारे शो को प्रेज़ कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि कितना अच्छा डायरेक्ट किया है, शूट किया है। एंड आई वाज रियली हैप्पी फॉर द एंटायर टीम, क्योंकि सब ने अपना खून पसीना लिटरली बहाया है शो में। लाइक वी हैव शॉट फॉर 16 आवर्स, है ना, और ऐसी लोकेशन पे शूट किया है जहाँ पे शूट करना बहुत मुश्किल था, जी, लेकिन हम बिल्कुल। डेंस जंगल में जाके शूट करते थे। एंड सम एरियाज़ कुछ ऐसे थे जहाँ पे शायद पहले कभी किसी ने कदम रखा भी नहीं है, क्योंकि हमको वो दिखाना था, वैसा बैकड्रॉप चाहिए था। तो वो बहुत टफ शूट थी और जी। वो ऐसा लगा था कि यू नो एवरीथिंग इज़ वर्थ इट जब आपको रियल आर्मी ऑफिसर्स कॉल करके बोलते हैं दैट यू हैव जस्टिफाइड। वाओ। या आप अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस सबका बहुत ही स्पेशल होता है। जी। आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट जब आपको मिला और जब टीवी में आपने कदम रखा होगा, तब आपने सोचा था कि क्या हाँ मेरा प्रॉपर एक एक्टर बनने का ही है? कि आपने मुझे बताया कि आप जॉब कर रहे थे, वो जर्नी काफ़ी बड़ी थी कि टीवी से अब ओटीटी पे और कृपा से आप और आगे भी जाएंगे। जी। बट क्या एक वो था और कैसी रही ये पूरी जर्नी आपकी? एक्चुअली ना मैं बहुत ज़्यादा सोच नहीं पाता हूँ, मतलब मैं बहुत आगे की प्लानिंग नहीं कर पाता हूँ। एंड आई एम समवन हु इज़ एबल टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क इन लाइफ एंड रिस्क एपेटाइट अच्छा है मेरा। तो शायद अगर मैं इफ़ आई लुक बैक नाउ तो मुझे लगेगा यार ये तो बड़ा मुश्किल था, बट क्योंकि पता नहीं था एंड बस मैं कर रहा था, हर रोज़ जाके ऑडिशंस दे रहा था। एंड यू नो आई इन माई हेड आई डिडंट नो मच एंड समटाइम्स दैट्स अ ब्लेसिंग व्हेन यू डोंट नो मच, है ना। तो आप बस अपने एफर्ट्स करते रहते हैं
और इवेंचुअली तो यार यही है कि अगर आप एफर्ट्स करते रहो और ज़्यादा बहुत दिमाग मत लगाओ ना, तो चीज़ें वर्कआउट हो जाती हैं। वाओ। मेरे लिए वो वर्क किया। जी। या जादू जो आपका शो था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था, फैंस का काफ़ी फेवरेट था, आपकी और आदिति की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद करी जा रही थी। वो शो से जब आपको अप्रिशिएशन मिला और जो केमिस्ट्री आपकी बिल्ड हुई थी, क्या था और कैसा था सिनेरियो, कैसे आप शूट करते थे उस समय, क्या नई नई चीज़ एक्सप्लोर करते थे, क्योंकि शो भी काफ़ी डिफरेंट कॉन्सेप्ट से आया था। वो एक मतलब दैट दैट शो वाज हेवी ऑन वीएफएक्स, जी। है ना। एक्टिंग तो सेम ही थी जी। जैसा बाकी रोल्स होते हैं, बट क्योंकि वो हेवी ऑन वीएफएक्स था तो काफ़ी कुछ पोस्ट प्रोडक्शन होता था और बाद में होता था शूट के बाद। तो वो बहुत अच्छी टीम थी, वो भी उनके साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरी अदिति के साथ बहुत मज़ा आया काम करने में, एंड शी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस आई थिंक। और सही है, मज़ा आया उस शो में भी। बट आप दोनों को फिर से क्या हम किसी प्रोजेक्ट में देख सकते हैं, क्योंकि आपकी केमिस्ट्री फैंस को काफ़ी पसंद आई थी। ऑडिशंस तो हम दोनों ही देते हैं यार। अब वो तो ऊपर वाली कृपा होगी कि जी कौन जी सा वो प्रोजेक्ट होगा जिसमें हम दोनों साथ में लॉक होंगे। जी। या बट ये ओटीटी पे जो अभी शिफ्ट हुआ है, कैसा जी। चल रहा है, और क्या एक्चुअली में मैंने ये आपसे ऑफ कैमरा भी पूछा कि क्या आप डिस्पैरिटी, रिस्पेक्ट वाइज, पे वाइज कुछ देखते हैं कि एक्टर्स को कैसे कुछ अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि आप टीवी इंडस्ट्री से जब ओटीटी या फिल्म इंडस्ट्री पे जाते हैं तो कई ऐसे एक्टर होते हैं जो बोलते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है। तो क्या आपको फील हुआ या आपके साथ कुछ ऐसा भेदभाव तरीके का कुछ हुआ? वही मैं आपको अभी कह भी रहा था कि मुझे ना ज़्यादा समझ आता भी नहीं है। अगर अगर हो भी रहा होगा तो आई वुड बी समवन हु वुड बी द लास्ट वन टू कैच इट। जी। एंड शायद ये हो सकता है कि आफ्टर टीवी मुझे काफ़ी टाइम तक कॉल नहीं आया फॉर ऑडिशंस, यू नो, व्हेन आई वाज विलिंगली टेकिंग दैट ब्रेक एंड गोइंग फॉर इंट्रोडक्शन डिफरेंट प्रोडक्शन हाउसेस, और उनको बता रहा था कि भाई मैं भी एक एक्टर हूँ एंड मैं चाहूँगा कि आप मुझे अपने वेब ऑफ फिल्म्स के लिए ट्राई करें। तो थोड़ा टाइम तो लगा मुझे, लेकिन अब वो क्या इस वजह से लगा या मैं तैयार नहीं था इसलिए लगा, वो मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, ओवर दिस 5 years, इन दिस पास्ट 5 years, मैंने बहुत मेहनत करी है अपने क्राफ्ट पे। मैंने बहुत सारी वर्कशॉप्स ली हैं एंड आई कैन विजिबली सी दैट डिफरेंस इन माई सेल्फ एज अ पर्सन ऑल्सो। तो मैं तो ये बिलीव करना चाहूँगा कि मैं शायद रेडी नहीं था और अब थोड़ा ज़्यादा तैयार हूँ, और अभी बहुत तैयारी और करनी भी है आगे। बिल्कुल जी। बिल्कुल, आगे जाने के लिए और जी। होगा। जी। बट जो ब्रेक की बात करें, क्या आप थोड़ा सा प्रेशर था फेम का, या आपके ऊपर कुछ पर्सनल लाइफ में था जो आपने 5 साल का ब्रेक लिया, या जी। क्या आपके दिमाग में क्या चल रहा था जिसके कारण आप 5 साल के लिए? मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि क्या हुआ था ना कि हर टीवी शो के बाद मैंने एक एक्टिंग कोर्स किया, जी और जब जब वो एक्टिंग कोर्स किया तो कुछ नया सीख रहा था, जी। और वो अप्लाई करने का इतना मौका मिल नहीं रहा था टीवी के अंदर, क्योंकि वो थोड़ा सा फास्ट पेस्ड रहता है वहाँ पे, इन अ डे हमको 20-25 मिनट की शूट करनी पड़ती है, और बहुत आप कैरेक्टर बिल्डिंग और उस चीज़ में नहीं जा सकते प्रोसेस। और आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको डेली कुछ शूट करके देना है एपिसोड में आगे, तो आप इतना प्रेप नहीं कर सकते। तो मुझे उस जर्नी में जाना था जहाँ पे जैसे कि जब आप प्रेप करते हो तो क्या मज़ा होता है उसमें, कि उसमें क्या मज़ा आता है। मेरे पास टूल्स थे जी। बट मैं उसको अप्लाई नहीं कर पा रहा था, एंड दैट्स व्हाई आई टुक दैट ब्रेक ऑफ 5 years, एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ टीवी, है ना, मुझे इतने पैसे मैंने कमा लिए थे कि दैट आई कुड सर्वाइव। तो ये तो इम्पोर्टेंट होता है। वाह। या मतलब थोड़ा सेल्फ के लिए, हाँ खुद के ही ऊपर वर्क करने के लिए आप थोड़ा सा दूर चले गए थे इंडस्ट्री से। हाँ हाँ, मुझे खुद पे वर्क भी करना था और जी मुझे थोड़ा और क्लोजली जानना था कि जब यू नो ऑल द ग्रेट एक्टर्स दे टॉक अबाउट क्राफ्ट, जब वो बोलते हैं कि समथिंग इन देम चेंज्ड एंड दे हैव इवॉल्व्ड एज अ पर्सन, तो जब वो सब बातें करते हैं तो मुझे जानना था कि ये ऐसा सच में होता है क्या, क्योंकि मैंने अब तक वो एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा और सीख रहा था इस चीज़ जी। को। या जैसे अभी दीपिका मैम ने भी एक पॉइंट उठाया है कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स को लेके, एज अ एक्टर, बतौर एक्टर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि एक्टर्स को कुछ ज़्यादा ही समय के लिए घसीट दिया जाता है और काम का आवर्स थोड़ा कम होना चाहिए, या थोड़ा सा उनको थोड़ी घसीटी थोड़ा कम तरीके से करना चाहिए? आई थिंक नॉट जस्ट फॉर एक्टर्स, एक्टर्स तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे आराम वाली ज़िंदगी जीते हैं सेट पे। उनको तो तब बुलाया जाता है जब उनका शॉट रेडी होता है, जो एंटायर यूनिट होता है, जो क्रू होता है, जो डायरेक्टर होते हैं, जो डीओपी होते हैं, उनकी जो टीम होती है, लाइटमैन होता है, ये लोग तो मतलब कहीं कहीं पे तो वो लंच का टाइम भी नहीं मिलता है ना, वो इन इन बिटवीन ब्रेक्स भी नहीं मिलते हैं।
तो आई थिंक उनके लिए आई फील मोर कि थोड़ा सा शायद कम हो सकता है शूटिंग आवर्स, एंड अगर 12 घंटे है तो 12 घंटे में ख़त्म हो जाए फिर। 12 घंटे में हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो perfect, जाए फिर हाँ 12 घंटे में। इट शुड बी लाइक अ जॉब। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं सुबह 9 बजे या जो भी आपका वर्किंग आवर है, तो आप उसको एक टाइम पीरियड के अंदर ख़त्म कर दो। जी। ऐसा एक सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए कि कब तक चलेगी पता नहीं। हाँ, या तो वो तो पूरी या टीम का ही वो हो हाँ, तो वो जाता है टीम के लिए एक्चुअली, होता हाँ, है यार। हम हाँ। लोग तो क्या है, हमारा जब शॉट रेडी नहीं है तो हम तो वैनिटी में बैठे हैं। जी। अपनी किताब पढ़ रहे हैं या अपना किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं या अपने कैरेक्टर पे वर्क कर रहे हैं। खाली है ना, रेस्ट ही कर रहे हैं ना। तो एक्टर के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं मुझे लगता है कुछ है। वाओ! जैसे मैंने कहा फर्स्ट एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा बहुत स्पेशल होता है, चाहे वो आपका कुछ भी फर्स्ट क्यों ना हो, प्रोजेक्ट इवन बच्चे के लिए एक नया प्रोजेक्ट मिलता है वो भी काफ़ी स्पेशल होता है। तो जब आपको फर्स्ट सैलरी मिली होगी पहले तो एक्टिंग में, तो वो कितनी थी और कैसा आपको लगा कि भाई अब मेरा फर्स्ट अर्निंग, वो भी एक ऐसी चीज़ से जहाँ जो आपने ड्रीम किया था? ऑनेस्टली मैं ना ऑलरेडी जॉब कर रहा था एक जी। मुंबई में, और उसके बीच में मुझे मेरा पहला काम मिला। तो उसमें जो मुझे पैसा मिला वो बहुत कम पैसा था। आई मीन ये थॉट आया नहीं कि मुझे ये पहला पैसा मिला है इस काम से, वो नहीं आया क्योंकि पहला पैसा तो मैं कमा चुका था किसी और चीज़ से। जी, जी। हाँ, तो ऐसा कुछ नहीं आया थॉट। बट अब आप देखते हो तो सब कुछ चेंज हो चुका है। अब ऑलरेडी आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो, पे जी, का भी बहुत ही अच्छी तरीके से जी। एक्टिंग में चल रहा है। तो आगे का क्या प्लान है? आपने क्या सोचा है कि किसके साथ आपका ड्रीम रोल है जो आप प्ले करना चाहते हो? इवन बॉलीवुड में हो गया, एक्टर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं जो आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठे होते हैं कि मेरे को इनके साथ प्रोजेक्ट करना है। आपने कुछ अपना विजनरी बना के रखा है, विजन बोर्ड बना के रखा हुआ है? नहीं सोच पाता यार, इतनी आगे की ना मैं नहीं सोच पाता। और एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मैं बहुत लंबी प्लानिंग नहीं कर पाता, क्योंकि अगर बहुत लंबी प्लानिंग करूँगा ना तो मैं डर जाऊँगा। ओके। या बिकॉज इफ़ आई स्टार्ट थिंकिंग कि 5 साल बाद आई वांट टू सी माई सेल्फ समवेयर हेयर, तो अपनी इंडस्ट्री में वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पेशेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल। यहाँ पर आप जितना इंतज़ार कर सकते हो ना, क्राफ्ट पे तो काम करना ही है, बट आपको इंतज़ार करने के यहाँ पे वो है, पैसे हैं, या इंतज़ार करना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। या आप ऐसे ही शांत तरीके से रहते हो या बिल्कुल यही आपकी पर्सनालिटी है? काम कंपोज शांति तरीके से शायद काम यही है। काम चलना हाँ, चाहिए बस। हाँ, मतलब यही है यार। मतलब आई एम नॉट वेरी सोशल, है ना। मैं बहुत ज़्यादा बाहर लोगों से नहीं मिलता हूँ। मेरे सेट फ्रेंड्स हैं एक, उनसे ही मिलता हूँ। मेरे बचपन के दोस्त हैं, उनसे फ़ोन पे बात करता हूँ। वो जब यहाँ पर आते हैं हम एंजॉय करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है जश्न, चंडीगढ़ से, वो आया था मेरे इसके प्रीमियर पे भी आया था। फ्लाइट करके आया, सरप्राइज़ दिया उसने ओह मुझे। वाह! या तो मेरा एक अपना अच्छा ग्रुप है यार, जी, और जी। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। आपके या इंडस्ट्री में कितने दोस्त हैं और किन-किन से आपकी वाइब बिल्कुल बैठती है? बहुत कम है। बहुत कम है? या बहुत कम है। एंड जिनके साथ मैंने काम किया है, जी, जी। आई थिंक उनके साथ ही मेरी बात होती है, और जब हम मिलते हैं बहुत अच्छे से मिलते हैं। वाओ! बट मोस्टली आई ऑन माई ओन। मुझे अपना अपना खुद के साथ रहना बहुत पसंद है। ओके। हाँ, आदिति के साथ कैसी फ्रेंडशिप है? आप अभी क्या मिलते हो साथ में या रियूनियन होता है? आपकी पूरी जादू की टीम का कुछ रियूनियन वगैरह होता है? अदिति और मैं पिछले 1.5 साल से हर एक महीने फ़ोन पे बात करते हैं, यार हमें ना मिलना चाहिए, बहुत टाइम से मिले नहीं हैं हम। और अब हो गया इस चीज़ को 1.5 साल हो गया था जी। कि हम फ़ोन पे बात करते थे कि यार मिलना है। वो अंधेरी होती थी तो मैं बाहर कहीं होता था, हाँ। मैं वहाँ उस तरफ, कभी उसको कॉल किया तो शी इज़ बिज़ी विद समथिंग। तो हम मिले मेरे प्रीमियर पे, व्हेन आई इनवाइटेड हर, तो आई मेट हर आफ्टर 1.5 ईयर। ओह! या फाइनली चलो या मीटिंग हुई। भले जी। काम के ही उससे हुई पर हाँ, मीटिंग हुई। हाँ, नहीं, आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि उसने टाइम निकाल के वो आई, है जी, ना। जी, जी, बिल्कुल। मेरे शो को उसने देखा, प्रेज़ किया, शी ड्रॉप्ड मी अ मैसेज आल्सो दैट शी रियली लाइक्ड इट। वाओ! या रियलिटी शोज़ का दौर चल रहा है, बिग बॉस जल्दी शुरू होने वाला है। जी। आप क्यों रियलिटी शोज़ की तरफ अगर बढ़ना हुआ तो क्या आप बिग बॉस करना चाहोगे या करोगे? मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है यार बिग बॉस को देने के लिए। आपने भी खुद कहा ना कि आपकी मेरी जो पर्सनैलिटी है, वो काम ठीक है, मैं कंपोज़ बोर कर दूँगा अरे! वहाँ। वहाँ लोग बोलेंगे कि यार इसको पहले हफ्ते में निकालो, ये अरे! कुछ एंटरटेन नहीं कर पा रहा है। मैं या एंटरटेन मतलब आप शांत कुछ और पर्सनैलिटी भी तो होगी क्योंकि चौबीसों घंटे आपको देखा जाएगा, तो थोड़ा बहुत कोई और पर्सनैलिटी भी होगी जो देखने मिल सकती है, जो कि इंटरेस्टिंग हो, फैंस को पसंद आ जाए। हो सकती है, तो आई डोंट नो। यू शुड ट्राई ना। आई एम नॉट श्योर यार। आई थिंक आई एम नॉट समवन की जो अपनी पर्सनल लाइफ इतना लोगों के सामने कंफर्टेबल है। मैं नहीं हूँ अभी।
आई एम नॉट ऑन दैट स्टेज। खतरों के खिलाड़ी खतरों के खिलाड़ी में कर लूँगा। डन। हाँ, वो तो एडवेंचर है ना, वो ओके। करने में मुझे मज़ा आएगा। आपको वो सांप बिच्छू और वो सब हाँ गिरने में हाँ कुछ हाँ डर नहीं यार, लगता? वो तो कुछ इवोक कर रहा है ना बॉडी के अंदर, कुछ मतलब अगर डर लग रहा है तो कुछ है ना, कुछ हो रहा है रिलीज, एड्रेनलिन रश है उसमें, जी जी। या वो कर लूँगा मैं। ओके, चलिए आपसे बात करके मुझे तो बहुत ही या फन लगा, और या अभी जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो उसके जी। लिए आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और काफी अच्छा वो करेगी प्रोजेक्ट। बट हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, ओके तो मैं आपको फटफट कुछ क्वेश्चन दूंगी ठीक और है आपको फटफट रिस्पॉन्स देना है। ठीक है। ओके। ड्रीम रोल यू स्टिल वांट टू प्ले? I think I've already played my dream role. Okay, This is, Sena. playing an army officer in the uniform, and इससे बड़ा कुछ भगवान दे तो बहुत कमाल की बात होगी मतलब मेरे लिए, and I think ये भी ऊपर की तरफ से ही आया है मेरे पास। Okay. Yeah. If not an actor, what would you be? I would be someone who would be traveling a lot. मुझे travel करना बहुत पसंद है। Yeah, अलग-अलग जगहों पे। Who is your biggest inspiration in the industry? In the industry, इरफान साहब। Irfan. Yeah, I closely follow his work. मैंने काफ़ी उनको देखा है। Yeah. A co-star you had the most fun shooting with? सारे यार, मतलब सारे को स्टार्स इतने कमाल के हैं, अदिति के साथ, शिवानी के साथ, डोनाल्ड के साथ, एंड यशपाल सर के साथ अभी जो एक मतलब ही वाज लाइक माय रियल फादर, मतलब इतना मज़ा है उनके साथ अभी काम करने में, ऐसा लगा कि मैं अपने पापा के साथ शूट कर रहा हूँ। Wow. Your first celebrity crush? मेरी जो शो की हीरोइन है ना, शर्ली सेठिया, जी जी। तो आई हैड अ क्रश ऑन हर। Oh. आई वॉज इन यूके, मैं पढ़ रहा था और उसके ना ये यूट्यूब वीडियोस सर्कुलेट होते हैं सब जगह, जी जी। एंड शी वॉज क्रश, एवरीबडी इज क्रश देन इन इंडिया, और हर कोई ये बात पे अग्री करेगा, और वो मेरा भी क्रश थी। मैंने कहा यार ये क्या गाती है लड़की, कितनी प्यारी लड़की है। Oh. Who was the last person you texted before this interview? I think my wife. Okay. Yeah. Ever had a fan moment with another actor? फैन मोमेंट? हाँ जी। नहीं यार, फ़ैन मोमेंट तो मेरा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर मैं दूसरे एक्टर के साथ हूँ तो फिर मैं वहाँ काम करने जा रहा हूँ ना, तो वो चीज़ें बीच में नहीं डाल सकता। One rumor you heard about yourself that made you laugh? कि मेरे हर को स्टार के साथ मेरा अफेयर है। ये तो सब जगह ही आता था। Okay. Yeah. 3 things you always carry in your bag? 3 things I always carry in my bag. So yeah, I mostly carry my gym bag with me. तो उसमें एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ रहते हैं जो हम जिम में यूज़ करते हैं। ठीक है, एक पानी की बोतल मेरे पास हमेशा होती है, मुझे बहुत प्यास लगती है पानी मुझे बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है, एंड सन ग्लासेस मेरे पास रहते हैं। Okay. One quality you love in your life partner? आई लव ऑल हर क्वालिटीज़। अगर एक क्वालिटी की बात करूँ तो द वे शी मैनेजेस एवरीथिंग, द वर्क, द हाउस, सिया को, मुझको वो जैसे हैंडल करती है और जैसे मैनेज करती है, बिकॉज मेरे थोड़े से टेम्पर इशूज़ भी हैं, तो वो भी मुझे बोलती है बस हो गया तेरा भी, चुपचाप बैठ जाता हूँ। हाँ सही कह रही है। चलिए, ये था हमारा रैपिड फायर राउंड। आपसे बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आपके इतने ढेर सारे फैंस हैं, उनके लिए मैसेज हो जाए। थैंक यू सो मच गाइज। मैं आपको पहले शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मेरा पेशेंटली वेट किया इतने सालों, और मुझे ऐसा लगता है कि अब ऐसा कुछ आया है जो आप सबको देखकर आई थिंक यू गाइज विल बी प्राउड ऑफ मी, एंड आई वुड वांट कि आप सब लोग प्लीज़ जाके सेना को देखिए। इट्स ऑन Amazon MX प्लेयर, और मैं वेट करूँगा आप लोगों के फीडबैक का। आई एम स्टिल गेटिंग अ लॉट ऑफ फीडबैक, बट बहुत फीडबैक आना भी बाकी है। Thank you so much. Thank you so much. Hi, my name is विक्रम सिंह चौहान, और आप लोग मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल में।